पप्पू शब्द का एक मजाक बना दिया इस नाम का सर। राहुल गांधी को पप्पू पप्पू तो आपका असली नाम पप्पू है, तो आपको क्या लगता है? आरजे पहले सुनिए जरा से सुन लीजिए सर, दलित का नहीं सुनिएगा। जाति व्यवस्था अभी आया तो आपने तो रामायण में भी आपने केवट बना दिया कि राम मल्ला के नाव पर पार किया, तभी मल्ला कहाँ से आ गया? तब जाति कहाँ से आई? तब जाति कहाँ से आ गई? धोबी के कहने पे सीता को ये किया था। वही वो तब जाति कहाँ से आ गई थी? कांग्रेस में कब जा रहे हैं सर? आप भी ट्विटर पे ऐसे ऐसे लिख रहे हैं प्रियंका गांधी की तारीफ में, राहुल गांधी की तारीफ में, कि लगने लगा है कि कांग्रेस बस ज्वाइन आधिकारिक घोषणा कर। कांग्रेस परिवार से रिलेशन तो मेरा बचपन से है। अब मेरे नाना दादा सब कांग्रेस में थे, नाना कार्य समिति के सदस्य थे। नाना छोड़िए, मैडम है तो मेरे ना मैडम सेक्रेटरी हैं, प्रवक्ता हैं, बिना जाति धर्म मजहब के झंझावात के। कहाँ बिना जाति? कांग्रेस वाले राहुल गांधी कहते हैं हम जनेऊ ब्राह्मण है, आप कहते बिना जाति। एक बात सुनिए ना, वो तो अपना गोत्र भी बताते हैं सर। कोई हर व्यक्ति कोई कहता है कि मैं फलना गोत्र हूँ, मैं फलना गोत्र हूँ, सब पप्पू यादव नहीं हो सकता है ना। आप कभी ज़्यादा बोला राजनीति भी नहीं की। यदि पत्रकारों को 90% हमने मदद की तो उसमें दलित पत्रकार तो कम ही है, नहीं है, नहीं है के बराबर हैं। समझ में नहीं आया मुझे कि कौन सा केस था। हम अपहरण वाला कोई केस था, किडनैपिंग का? हमको आज तक पता नहीं। लालू जी के कारण ही हुआ था वो केस। वो लालू जी उसके बाद तो लालू जी के साथ किए थे। कह दे लालू यादव कि पप्पू यादव पर वो केस मेरे कारण नहीं हुआ और सदन में विधानसभा में हंगामा नहीं हुआ। पकड़ौआ शादी होती थी, हाँ। उठौआ शादी, लड़का पकड़ के ले आता तो ब्याह करा देता था। तो उस शादी में हम गए हुए थे। 5 महीना जो हम 4 हाथ के एक रूम में हैं, मूसा मार रहे थे भर रात, सांप भगा रहे थे। बीजेपी और बीजेपी की बी टीम 300 करोड़ रुपया, ये बी टीम सर 300 करोड़ रुपया ईडी का किसको खुल के काहे नहीं बोलते हैं? कोई ट्विटर बॉय वहाँ जाएंगे नहीं और उसके बाद वोट की उम्मीद करेंगे। माँ काहे नहीं बोलते हैं? ट्विटर बॉय कह रहे हैं। यदि चिराग पासवान जी ब्राह्मण भूमिहार के वोट नहीं काटे होते 40-42 सीटों पर, तो नाना जिंदगी में 74 सीट आता क्या? और आरजेडी वाला आरोप लगाते थे कि पप्पू यादव और उनकी पार्टी भाजपा की बी टीम है। अब आप बोल रहे हैं कि वो बी टीम। वो तो 300 करोड़ रुपया किसने ईडी का नाना। राजद के बारे में बोल रहे हैं। पर्सनल लाइफ में नीतीश कुमार मुझे अच्छे लगते हैं, मैं आपको पहले भी कहा। इससे ये भी समझा जा सकता है कि जदयू के साथ भी आप जा सकते हैं। 32 साल पुराने मामले में, केस में पप्पू यादव रिहा हो गए हैं, बाइज्जत बरी हो गए हैं। और इधर 5 महीने लगातार वो जेल में रहे, अब रिहा हो गए, अभी दिल्ली में हैं। पहले तो रिहा हो गए सर पुराने केस में, जिसको लेके आपको गिरफ्तार किया गया था, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। नहीं, धन्यवाद भैया जी। आप लोगों ने बहुत अत्यधिक लोगों के बीच में कोरोना के समय काम किए और लगातार आप लोगों से हमें खबर मिलती रही और हम वहाँ पहुँचते रहे, जाते रहे, उनके लिए करते रहे। समझ में नहीं आया मुझे कि कौन सा केस था। हम अपहरण वाला कोई केस था, किडनैपिंग का? हमको आज तक पता नहीं। हम शुरू दिन से कहते रहे कि कोई केस नहीं था। 90 के पहले हम पर कभी 1-2 केस हो जाया करता था, हो गया था। एक शिवचंद्र जी स्पीकर वाला, लालू जी मुख्यमंत्री विपक्ष का नेता बनाए थे, तब एक केस हुआ था। लालू जी के कारण ही हुआ था वो केस। वो लालू जी, उसके बाद तो लालू जी के साथ किए थे। कह दे लालू यादव कि पप्पू यादव पर वो केस मेरे कारण नहीं हुआ और सदन में विधानसभा में हंगामा नहीं हुआ, भयंकर हंगामा हुआ। उसके बाद तो लालू जी के साथ 90 के बाद तो लालू यादव ने सब केस हम पर किए ही ना। जितना केस हुआ सरकार में ही तो हुआ, लालू यादव के सरकार में ही तो हुआ। और 90 के पहले का ये केस जो अपहरण वाला था, हमको तो आपको आश्चर्य होगा बेजीव पकड़ौआ शादी होती थी, उठौआ शादी। लड़का पकड़ के ले आता तो ब्याह करा देता था। तो उस शादी में हम गए हुए थे। अब हमको बताइए, जबकि उस पक्ष वाला लोगों ने कह दिया कि पप्पू जी तो शादी में आए थे, कोई मतलब नहीं था। आप यदि रिहाई नहीं होती ना तो हमको बेल नहीं मिलता। कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, हमारे केस को नीचे से ऊपर आने ही नहीं दिया जा रहा था। 5 महीने हाई कोर्ट में इस पे ही नहीं आए। जिस कोर्ट ने हमारे बेल को डिस्ट्रिक्ट में रिजेक्ट किया, उसके बाद उसी कोर्ट में 302 का मुकदमा दो ठोको मिल गया। 302 हम पर कोई चार्ज नहीं, बेल नहीं मिली। माने बस मर्डर केस में बेल मिल रहा था।
पप्पू यादव को हरास करना है। मेंटली। पप्पू यादव को सिर्फ हरास करना है, रोकना है, बर्बाद करना है। कौन लड़ेगा, कौन सच्चाई, सच कौन बोलेगा, संघर्ष कौन करेगा? लोगों सब घर में सोई हुई थी पूरी दुनिया और हम लोगों की सेवा कर रहे थे। इसी में भी बोले सर एगो चीज जब अब हमको बताइए ना भाई मेरे, फिर हम बड़ी बाइज्जत बरी हो गए, रिहा हो गए। तो अब जरा सा हमको बता दें आप कि ये 5 महीना जो हम 4 हाथ के एक रूम में हैं, मूसा मार रहे थे भर रात, सांप भगा रहे थे, बिना गुनाह की सजा, बिना कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, गुनाह ऐसा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो गुनाह मैंने ये कोई किए पकड़ा हुआ विवाह अपना बेटी का, और उसी में पप्पू जी को निमंत्रण दिए, आप चल गए, आपको क्या पता था सर? बस पकड़ुआ एम्बुलेंस था। हाँ वो जो हाँ पकड़ुआ एम्बुलेंस जिसमें बालू दारू चल रहा है। हाँ तो उधर पकड़ुआ विवाह, इधर पकड़ुआ एम्बुलेंस। एक जरूरी सवाल है सर, जब आप कहिए कि रिहा नहीं हुए थे, जेल में ही थे, हालांकि अस्पताल में थे, तभी खबर चलती थी इस तरह की कि पप्पू यादव कांग्रेस में जाएंगे जेल से निकलने के बाद, रिहा होने के बाद या बेल होने के बाद। कांग्रेस में कब जा रहे हैं सर? आप भी ट्विटर पे ऐसे ऐसे लिख रहे हैं प्रियंका गांधी की तारीफ में, राहुल गांधी की तारीफ में, कि लगने लगा है कि कांग्रेस बस ज्वाइन, आधिकारिक घोषणा कर। कांग्रेस परिवार से रिलेशन तो मेरा बचपन से है। अब मेरे नाना दादा सब कांग्रेस में थे, नाना कार्य समिति के सदस्य थे। नाना छोड़िए, मैडम हैं तो मेरे ना मैडम सेक्रेटरी हैं, प्रवक्ता हैं। रिलेशन बहुत बेहतर रहा उस फैमिली से। उस आइडियोलॉजी को मैं स्वीकार करता हूँ। कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है? कांग्रेस की आइडियोलॉजी है सुभाष चंद्र बोस की, भगत सिंह की, बाबा साहब अम्बेडकर की, गांधी की, नेहरू की, मंगल पांडे की, चंद्रशेखर आज़ाद की, सरदार पटेल की, बुद्धम शरणम गच्छामि संगम शरणम का मिडल ईस्ट वे, नफरत की राजनीति से दूर, आर्थिक आज़ादी, इकोनॉमिकल फ्रीडम, कंट्री को एक पीस की ओर ले जाना, बिना जाति धर्म मजहब के झंझावात के। कहाँ बिना जाति? कांग्रेस वाले राहुल गांधी कहते हैं हम जनेऊ वाला ब्राह्मण है, आप कहते बिना जाति। एक बात सुनिए ना, तो अपना गोत्र भी बताते हैं कोई हर व्यक्ति कोई कहता है कि मैं फलना गोत्र हूँ, मैं फलना गोत्र हूँ। सब पप्पू यादव नहीं हो सकता है ना। आप कभी ज़्यादा बोला राजनीति भी नहीं की। मैं सब पप्पू यादव नहीं हो सकता है कि मैं अमुक हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, नहीं हो सकता है। मैं इंसानियत और मानवता के लिए रेमडेसिविर पहुंचाना पड़ा और सिलेंडर पहुंचाना पड़ता था, तो आप भर छाती पानी में खाना, तो सबसे ज़्यादा गरीब यदि होता था तो उससे ज़्यादा कम सभी वर्ग के लोग पटना में नहीं थे जिसके घर में हम खाना नहीं पहुंचाए। चाहे वो बैस हो, चाहे लाला हो, चाहे ब्राह्मण हो या राजपूत हो। यदि कोई छोटी बड़ी घटना घटी तो हम सबकी मदद किए। इसी में आईपैक और वेंटिलेटर यदि हमको देना पड़ा तो ऐसा थोड़ी है गरीब कम ही लिया होगा, सबसे ज़्यादा तो बड़े लोग ही लिए होंगे, बड़े लोगों की मदद मिली होगी। यदि पत्रकारों को 90% हमने मदद की तो उसमें दलित पत्रकार तो कम ही हैं, नहीं है कि बराबर हैं। तो पत्रकार में जाति पूछ के तो मदद की नहीं, तो लगा कि हमें अब एक परिवार की तरह मदद करनी चाहिए, तो हमने किया। तो राहुल गांधी जी, हमको लगता है कि खुद के लिए नहीं, खुद की परिस्थिति नहीं, जिस तरीके से वार होता है, वार करते हैं ये लोग, ये जो नफरत पैदा करने वाले हैं, जिसको 24 घंटा कभी असम को तोड़ दो, कभी मणिपुर असम तोड़ दो। सर सवाल यही है कि कब ज्वाइन करके विचारधारा को चैलेंज करो। कभी बिहार जानना चाह रहा है कि कांग्रेस कब ज्वाइन कर रहा है देश? ऐसा नहीं है, ऐसा ज्वाइन करेगा। मेरा हमारी पार्टी का बिल्कुल जो कोर कमेटी की निर्णय हुई उसमें यह है कि बहुत क्लियर है कि आप हमारी पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, आइडेंटिटी है, आइडियोलॉजी, हम कहाँ अपने को बिहार के निर्माण में, बिहार के हित में, बिहार जिस तरीके से आज 40 सालों से बटा हुआ है, अस्पताल सुन पर है, एजुकेशन सुन पर है और राजनीति सुन पे जा चुकी है, कुछ भी व्यवस्थित नहीं है। कंप्लीट अनुकंपा, बैसाखी, बीजेपी और बीजेपी की बी टीम, 300 करोड़ रुपया। ये बी टीम सर 300 करोड़ रुपया ईडी का किसको खुल के काहे नहीं बोलते हैं? हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। अभी ईडी किसको 300 करोड़ रुपया जो अटैच किया था उसको वापस कर दिया।
1 साल 1.5 साल से ईडी किसकी पूछताछ नहीं कर रही। आज शरद पवार के भतीजे को पूरा ईडी और इनकम टैक्स बहुत सुबह से तबाह कर ले है, पूरा रेड पर रेड मार रहा है। बंगाल में रेड मारते हो, बिहार में क्या हो गया? तुम कौन सा गांधी या सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह का दत्तक पुत्र हो गए, और अंबेडकर की जब भारत बंद की बारी आती है तो बाहर, जब महंगाई पर बंद आती है तो बाहर झंडी दिखाते हैं। ट्रेन की झंडी है क्या? जब बाढ़ की बारी आती है तो बाहर, कोरोना आता है तो बाहर, अगले बार कोरोना आए तो बाहर, चिमकी बुखार बाहर, शेल्टर हाउस बाहर। हमेशा नफरत की राजनीति का एक हिस्सा हमेशा अभी भी बिना किसी की। कुशेश्वर स्थान में चारों तरफ टापू बना हुआ है, बाढ़ से घिरा हुआ है, कोई ट्विटर बॉय वहाँ जाएंगे नहीं, और उसके बाद वोट की उम्मीद करेंगे। माँ कहने बोलते हैं ट्विटर बॉय कह रहे हैं। एक ट्विटर बॉय हो तब ना नाम लें। ट्विटर बॉय की कमी तो देश में है नहीं। बिहार में, हाँ, बिहार में भी कम ट्विटर बॉय नहीं है। बहुत सारे लोग हैं ट्वीट करते रहते हैं। मैं किसी का नाम लेने, मैं बेखाना पर पत्थर नहीं मारना चाहता हूँ, किसको पड़ेगा। हाँ, मैं ऐसी चीज़ों की बात भी नहीं करना चाहता। मेरा बहुत क्लियर है कि मोदी जी और अमित शाह और बीजेपी का नाम कौन पार्टी है जो नहीं लेती है, कौन डरती है, किसको सबसे ज़्यादा डर है, कौन सुरक्षित रहना चाहता है, कौन परेशान आत्मा है सियासत में जाने के लिए अपनी सारी आइडियोलॉजी आइडेंटिटी को ख़त्म करके, कौन बाप बाप कर रहा है कि हम ईडी से बच जाएं, मेरा परिवार बच जाए, और सिर्फ नीतीश कुमार पर हमला, डायरेक्ट नीतीश कुमार पर, सिर्फ नीतीश कुमार दोषी हैं। बीजेपी एकदम दूध के धुले हुए हैं। राजद के बारे में बोल रहे हैं भैया, ये दुनिया को पता है, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं दुनिया का तो नाम भी नहीं लिया। मैं फिर आप कांग्रेस के साथ मैं कांग्रेस से मैं तो कहा आपको, कांग्रेस यदि सही माने में कांग्रेस परिवार ने जिस तरीके से एक परिवार को सुरक्षित रखा ना, उतना शायद सोनिया जी को सैल्यूट है, उतना कोई नहीं कर सकता। लेकिन हमेशा लात दिखाया। अगले बार मैडम की टिकट में कितना तबाही मचा दिया, अंतिम सांस तक औकात बता दिया कांग्रेस को। कहता है कांग्रेस की इतनी औकात है, इससे ज़्यादा औकात कांग्रेस की नहीं है। 70 सीट तो मिला सर, समझ में नहीं आता है। 70 सीट आप अपने कौज पर दिए ना। जिस सीट पर आपको नहीं लड़ना था वो सीट आप कांग्रेस को दे दिए। शहर की सीट आप कांग्रेस को दे देंगे, लोकसभा में भी शहर की सीट कांग्रेस को दे दिए। कांग्रेस जो सीट मांगी थी आप देते हैं क्या? कैसी कैसी बातें आप करते हो भाई मेरे। जो कांग्रेस की सीट है आप उसको दे दो ना। आपको क्या हुआ? आपको क्या लगता है 74 सीट यदि चिराग पासवान जी ब्राह्मण भूमिहार के वोट नहीं काटे होते 40-42 सीटों पर, तो नाना जिंदगी में 74 सीट आता क्या? हाँ, अगले बार लड़े थे हमारे आदरणीय नेता लालू जी, तो उनको 23 सीट आया था। बीच में सुन आ गया लोकसभा में। लंबी लंबी बात हाँकते हैं, 74 लीडरशिप। सबसे बड़ी पार्टी पता चल जाएगा। तो उस पर मेरा सवाल नहीं है, मेरा सवाल उस पर बहस नहीं है। बहस है कि कांग्रेस को हमेशा औकात दिखाती है। कांग्रेस यदि सही माने में है, यदि आज बिहार निर्माण के लिए संकल्प के साथ आगे निकले तो बिहार की सभी जाति धर्म वर्ग के लोग गोलबंद होंगे। तो निश्चित रूप से पप्पू यादव की पार्टी की सहयोग की जरूरत होगी कांग्रेस को, तो मैं वैसे समय में खड़ा रहूँगा कांग्रेस के साथ। आरजेडी से अलग होने के बाद निश्चित रूप से अलग तो हो ही चुकी है, ला तो मार ही दिया है। नहीं, उपचुनाव तो पहले भी ऐसे हुआ। पहले सुनिए, जरा से सुन लीजिए सर, दलित का नहीं सुनिएगा। नहीं भैया, पूरा खून से नक तक दलित है सर। सुनिए, उपचुनाव हुआ था लालू की विचारधारा है तो दलित थोड़े हैं। सुनिए, जब पिछले बार बिहार में विधानसभा दलित है, अम्बेडकर दलित है, विधानसभा अम्बेडकर दलित है, पिछली बार पेरियार दलित है, सावित्रीबाई फुले दलित है। सब तो मानवे नहीं किया। नहीं, सब माना, उससे क्या हम नहीं मानते हैं। अच्छा, आपने मानते मान। सुनिए जरा, हम नहीं मानते। बिहार विधानसभा उपचुनाव पहले भी हुआ था, उसमें मांझी जी साथ में थे आरजेडी के, और सहनी जी भी थे, वो भी अलग अलग चुनाव लड़ लिए थे। उपचुनाव तो अलग अलग लड़ते हैं, ये तो होते रहता है उपचुनाव। लेकिन जी हाँ, तो वैसे लड़ रहे हैं कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस वैसे नहीं लड़ रहा है। कांग्रेस को लात मार दिया। और कांग्रेस यदि अलग रहेगी और रियल में कांग्रेस यदि यूपी के तर्ज पर आगे बढ़ने का निर्माण संकल्प ले लिया, तो आप समझ में लीजिए कि किसी भी कीमत पर पप्पू यादव, वेद जी, आप को सैल्यूट है कि आप हर अच्छे चीज़ों को उठाते हो। आप अपनी बात उठाओ ना,
दूसरों को गाली देना बंद कर दो। अंबेडकर ने दूसरों को गाली नहीं दिया, पेरियार ने नहीं दिया, पेरियार को गाली दिया, अंबेडकर को गाली दिया। आप अपनी आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी को मजबूती के साथ आप उठाते हो, उठाओ, इतिहास को उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सही है कि हमारे इतिहास को कमजोर किया गया है, इस पे भी कोई दिक्कत नहीं है। किसने किया ये बताने में तो हो जाता है कि आप काहे बोले। आप नहीं काहे बोले, आप हमको वो तय नहीं करेगा कि अंबेडकर की आइडियोलॉजी को कैसे उठाया जाएगा। आप बोले इतिहास बदला गया, क्या बदला वही। हाँ बिल्कुल बदला है, एकदम। इतिहास तो मूलवासी आदिवासी था। आर्य रानार के जीवन प्रवेश करने के बाद जो विचारधारा की लड़ाई हुई, उसके बाद आप हर इतिहास को मोड़ते गए, मरते गए। जो निर्माण की भूमिका थी, मानवीय निर्माण जो हुआ है वो कहाँ से हुआ तो दुनिया को पता है। अब बाद में कर्म पर आधारित था तो जाति व्यवस्था तो अभी आया, जाति व्यवस्था अभी आया तो आपने तो रामायण में भी आपने केवट बना दिया कि राम मल्ला के नाव पर पार किया, तभी मल्ला कहाँ से आ गया, तब जाति कहाँ से आई, तब जाति कहाँ से आ गई। धोबी के कहने पे सीता को ये किया था। वही वो तब जाति कहाँ से आ गई थी। तो वो छोड़ दीजिए। मेरा कहना है कि कांग्रेस निश्चित रूप से वेद जी, कांग्रेस स्वाभाविक पार्टी है भारत की, जो इकोनॉमिकल फ्रीडम से लेकर के हर प्रगतिशील सोच के साथ सबको ले चलने में बिना नफरत के राजनीति के। अच्छा, कुछ गलतियां बहुत बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है उनसे, तो धीरे धीरे नए रिफॉर्म में राहुल गांधी जी जिस तरीके की एक अच्छे रिफॉर्म की ओर से निकले हैं, अब बढ़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। अच्छा, लखीमपुर जाने की बात आ रही थी, आप जाइएगा। नहीं, निश्चित रूप से कल पहले यहाँ मिलेंगे। हॉस्पिटल में है, 2-2 लाख रुपए की मैंने घोषणा की है। एकदम जाने से नहीं होगा, मैं उसके अकाउंट में डालने जा रहा हूँ, मदद करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मिलेंगे। और लोगों ने कभी दलित गैर दलित किया था, फिर मुसलमान गैर मुसलमान, अब सिख गैर सिख करने की राजनीति करता है। अभी तो राहुल गांधी को पप्पू नाम दे दिया था, अब प्रियंका गांधी पिंकी नाम दे रहा है। पप्पू पिंकी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। भैया मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। हमको लगता है कि बीजेपी के ऐसे लोग, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, बीजेपी में अच्छे लोग भी होंगे, ऐसे लोग जो नकारात्मक राजनीति करते हैं, मोदी जी और अमित शाह टाइप के। और आप भी जानते हो कि अमित शाह से होम मिनिस्टर निकला तो कितना हंस रहा था। तो ये लोग नफरत की राजनीति और समाज क्रिश्चियनाइज्ड अलग करो, मुस्लिम और दलित को अलग करो, ये मंत्रिमंडल भी बनाते हैं वोट के आधार पर। पिछड़ी दलित किसको बनाना है, कहाँ वोट मिलेगा, और किसको फिर निकाल देना है, समझ गए। चुनाव के पहले बनाना है। तो जब बेटी, मुझे एक बात समझ, इतना बड़ा बदला लेगा ना पप्पू और पिंकी, सर यही पप्पू पिंकी, रावण ने कहा था ना राम से कि तुम्हारे तरह भाई नहीं है लक्ष्मण, और मेरा भाई तुम्हारा हो गया, इसलिए हम मर गए। यही पप्पू पिंकी जो भारत की संस्कृति पर हमला है ना, बेटी पर, समझ गए, और इतिहास को तोड़ मरोड़ के, तो यही सर्वनाश का कारण बनेगा इन दुशासन का, इन दुर्योधन और रावण का। पप्पू शब्द का एक मजाक बना दिया इस नाम का सर। राहुल गांधी को पप्पू तो आपका असली नाम पप्पू है, तो आपको क्या लगता? राहुल गांधी बहुत ऊंचे पर जा चुके हैं, पूरी दुनिया उसको फॉलो कर रही है, मोदी को नहीं, मोदी को नहीं। सर मोदी जी का अभी मैंने आपको दिखाया, उसके लाइक्स और मेरे लाइक्स कितने ऊपर हैं पप्पू यादव। ट्विटर वाला भी आप दिखाएं। अच्छा, एक और रिट्वीट पप्पू यादव के कितने होते हैं और किसके कितने होते हैं। एक और सवाल बता ही दीजिए कि चुनाव प्रचार में किसके लिए जाएंगे? तारापुर और कुशेश्वर स्थान तो मैं लड़ रहा हूँ। के लड़ रहा हूँ? लड़ रहे हैं, जोगेश चौपाल लड़ रहे हैं, मैंने वहाँ सीट दिया, वहाँ मैं जाऊँ। अच्छा, कांग्रेस के साथ नहीं, वहाँ कुशेश्वर स्थान में लड़ रहा हूँ। अच्छा, वहाँ तारापुर में निर्णय लेंगे, पार्टी किसी न किसी को मदद करेगी। वहाँ कांग्रेस है तो कांग्रेस के साथ हम चाहेंगे कि पार्टी निर्णय करे, कांग्रेस के वहाँ कोऑपरेट करे। आप पर आरजेडी वाला आरोप लगाते थे कि
पप्पू यादव और उनकी पार्टी भाजपा की बी टीम है, अब आप बोल रहे हैं कि वो बी टीम। वो तो 300 करोड़ रुपया किसने ईडी का नाना अभी सुबह से लेकर के अजीत पवार पर हमला कर रहे हैं। नीतीश कुमार पर कभी वो बोलते ही नहीं है। नीतीश कुमार हो सकता है कुछ गलत लोगों से घिरे हों, लेकिन एज ए मैन नीतीश कुमार का कोई जोर बिहार में नहीं है। एज ए मैन, एज ए व्यक्ति उससे बड़ा रेस्पेक्टेबल अभी आदमी नहीं है नीतीश कुमार। बिल्कुल एज ए मैन। तारीफ किए हैं आप सर बाहर रिहाई के बाद। जो सच्चाई है पहले भी करते रहे। बड़ा अजूबा लगा कि आप नीतीश कुमार की तारीफ करें बढ़िया से। निश्चित कुमार मुझे एज ए मैन पर्सनल लाइफ में नीतीश कुमार मुझे अच्छे लगते हैं। मैं आपको पहले भी कहा। इससे ये भी समझा जा सकता है कि जदयू के साथ भी आप जा सकते हैं। सर राहुल गांधी कांग्रेस राजा है, अमरंक है, तय उनको करना है, मुझे नहीं। वो अच्छे लोगों को ला करके नए बिहार कांग्रेस के निर्माण की भूमिका में है। यदि हम उनको लगेंगे कि मैं कहीं सेवक और संघर्षशील आदमी हूँ तो उनको भूमिका लगेगा तो ठीक है। नीतीश कुमार जी अच्छे लोग हैं। मैं चाहूँगा अच्छे लोगों की टीम के साथ नीतीश कुमार जी आगे बढ़ें। बिहार भी तो कभी गौरवान्वित हो। अच्छा, तो जदयू में भी आप जा सकते हैं? नहीं जा सकते, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। मतलब अच्छी टीम बोल रहे हैं? मैंने कहा अच्छी टीम लाना चाहिए उनको भी। अच्छी टीम में अच्छे लोग आप भी हैं वो सर? अच्छे लोग मैं आप वो परखना जौहरी हीरा की परख अभी करता है। चुनाव समय है बिहार में। जौहरी हीरा की परख करता है, लोहार नहीं। हाँ, तो जौहरी बोल दिया। आप राहुल गांधी है, नीतीश कुमार है, बहुत लोग हैं। चलिए। तो पप्पू यादव दिल्ली में हैं और यहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं। जहाँ भी रहते हैं लोगों से मिलते हैं और रिहाई के बाद दिल्ली पहुँचे और इनका कहना है कि नीतीश कुमार अच्छे व्यक्ति हैं और तेजस्वी के बारे में क्या बोले ये भी आप सुने और देखें। प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं शेयर कीजिए, पेज को लाइक फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइबर नहीं हमारे घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।